बच्चों आई एम बैक। मुझे लगता है कभी कभी कि आप भी बोर हो चुके होंगे कि मैं कितने वीडियोस बना रहा हूँ, जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आ रही है। बट ये मेरा काम है आप सबको बताना कि आपकी कितनी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है। ये अभी 29th नई वैकेंसी आई हुई है गवर्नमेंट की, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कैनरा बैंक में जगह आउट हुई है अप्रेंटिसशिप के लिए। अभी एक्चुअली क्या होता है, किन लोगों ने करना चाहिए, इसके बारे में बात करूंगा। अप्रेंटिसशिप वो जॉब होता है जो जॉब परमानेंट नहीं होता, वो 1 साल के लिए दिया जाता है। अप्रेंटिसशिप में मतलब आपको कैनरा बैंक में प्रॉपरली ज्वाइनिंग मिलेगी, 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी। आपको पूरा 1 साल के लिए ऑन ग्राउंड मतलब डायरेक्टली आप काम करोगे इन कैनरा बैंक। आपको 1 साल के बाद सर्टिफिकेशन मिलेगा, जिसमें आप बोल सकते हो कि मुझे 1 साल का गवर्नमेंट बैंक में काम करने का एक्सपीरियंस रहेगा। जो एक्सपीरियंस आप कोई भी जगह पे भी यूज कर सकते हो, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ज्वाइन करना है तभी भी, या अगर कोई ऐसी वैकेंसी निकलती जिसमें गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस मांगा है या जॉब का एक्सपीरियंस मांगा है, वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो जो बच्चे एकदम नीडी है, जिनको जॉब की जरूरत है, वो इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। सारे बच्चे चलते हैं जितने बच्चे ग्रेजुएट हैं। फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसी प्रोसीजर होगी, क्या सच में गवर्नमेंट एग्जाम मतलब कोई रिटर्न एग्जाम होगी क्या, इन सब के बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मैं कोशिश करता हूँ वीडियो छोटा बनाऊं, जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। सो बच्चों, जैसे आप देख सकते हो, एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटाइज अंडर अप्रेंटिसाइज एक्ट 1961 पे है 24-25 का, कैनरा बैंक का। बच्चों देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी है, सबसे पहले याद रखिएगा। रजिस्टर्ड 18 सितंबर से शुरू हुआ है, ठीक है, और ये खत्म कब तक होने वाला है, देखिए 4 अक्टूबर। ओके, बहुत कम टाइम बचा है। इसके अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो जरूरी अभी वीडियो देख के अभी फॉर्म फिल कर लीजिएगा, ठीक है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट्स कितनी, 3000 वैकेंसीज निकली हुई है बच्चों के लिए। 3000 बहुत बड़ी वैकेंसी है। जो भी अप्रेंटिसाइज के लिए आप जरूर इसके लिए फॉर्म फिल करिएगा। 3000 वैकेंसीज आउट हुई बच्चों, जिसमें ये सारी वैकेंसीज दिखाई थी। अब आप समझे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, तो डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन इज इंपॉर्टेंट। यहां पे लिखा हुआ है कोई भी यूनिवर्सिटी चलेगी, ओपन यूनिवर्सिटी भी चलती है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी चाहिए, वो सारे बच्चे यानी सारे ग्रेजुएट बच्चे इसके लिए चलते हैं, ठीक है। अब टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। अब क्या होगा, जैसे जो जगह निकली हुई है वो ऑल ओवर द स्टेट्स निकली हुई है। सो लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। यानी अगर आप महाराष्ट्र के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, तो इसे महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज है मराठी। सो आपके 10वीं और 12वीं 10th एंड 12th में कहीं तो भी उसका जिक्र होना चाहिए, यानी आपने उसकी एग्जाम देनी चाहिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो जो लोकल लैंग्वेज की टेस्ट होने वाली है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं मानोगे, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि 10th और 12th में अगर जैसे कि हिंदी भी आ गई आपके इसमें, तो लोकल लैंग्वेज में हिंदी भी आएगा। बट जैसे कोई अगर केरला के लिए भर रहा है तो उनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये डायरेक्ट गवर्नमेंट की, तो आपको ना जो लोकल पीपल है उनके साथ बात करने के लिए लोकल लैंग्वेज थोड़ी मस्ट रहेगी, तो वो आपकी 10th और 12th के मार्कशीट में मेंशन चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस, इसके लिए आप लोगों को बस एक डॉक्टर की तरफ से फिटनेस सर्टिफिकेट लाना जरूरी रहेगा कि आप फिट हो, आपको कोई दिक्कतें नहीं है, ये लिख के दिया है। Select apprentice subject to his or her being declared medically fit as per the requirement of the bank। वो आप किसी भी बैंक वो आप किसी भी MBBS या कोई भी डॉक्टर्स के तरफ से ला सकते हो, इसके लिए कोई बिग डील नहीं है। अब क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो समझ लीजिएगा। पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मैंने बताया था, ये 1 साल का रहने वाला है बच्चों, ये है 1 साल का। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, मतलब जो भी आपको पोस्टिंग जहां भी दी जाएगी वहां पे आपको 1 साल काम करना पड़ेगा। प्रोफाइल याद रखिएगा, आपको कहीं पे भी नहीं बोला जा रहा है कि आप परमानेंट हो गए हो, बट यस देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि यू आर नॉट ट्रीटेड एज एन एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय नहीं हो, क्योंकि एम्प्लॉय जिस दिन आप बनते हो ना तो आपको बहुत सी लाइबिलिटी, आप एक लाइबिलिटी बन जाते हो बैंक के लिए, क्योंकि आपको वो बहुत सी चीज़ें फिर प्रोवाइड होती है, फिर वो अलाउंसेस हो गए, HRA TRA, ऐसा कुछ नहीं होगा। रोक 15,000 मिलने वाली है, उसमें आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसने ये दिया है कि 15,000 कैसे देंगे, 15,000 में से 10,500 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे और 4,500 भी आएंगे, आखिर में वही बोला है, बस वो डिस्ट्रीब्यूट करके आपको देने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्म फिल अगर करना है तो क्या फीस लगेगी, तो SC ST PWBD के लिए कोई फीस नहीं लगने वाली है। उसको छोड़ के जितने भी रहेंगे फिर वो OBC, ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, वो सारे बच्चों के लिए 500 रुपये फीस लगने वाली है फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सही तो है सब चीजें, पर सर फॉर्म फिल कैसे करेंगे? क्या इसका फॉर्म हम लोग कैनरा बैंक के वेबसाइट पे जाके भरेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए फॉर्म कहां से भरना है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाके nats.gov.in ये आपको लिखना है। ये लिखते बराबर आप पहले लिंक को क्लिक करोगे, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS, आप यहां पे क्लिक करोगे। जैसे आपने क्लिक किया बच्चों, आपको नरेंद्र मोदी जी मिलेंगे। यहां पे आप लोगों को स्टूडेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। वंस यू क्लिक ऑन स्टूडेंट, आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS का आपको ऐसा कुछ एक लिंक दिखेगी जिसमें आपको स्टूडेंट रजिस्टर पे क्लिक करना है। स्टूडेंट लॉगिन नहीं, आप नए हो, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा बच्चों। जैसे आप क्लिक करोगे, ये आपको वो एक लिस्ट बता रहा है कि इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जिसमें आप देखिए आधार कार्ड हो गया, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ JPG इमेज में, ओके, साइज लेसर देन 1 MB, आधार स्टेट मैप बैंक अकाउंट डिटेल्स, ऑफकोर्स बैंक डिटेल्स आपकी लगेगी, क्वालिफाइंग डिग्री, फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, ये जो भी है ये आपके पास तैयार रखना बिफोर फिलिंग द फॉर्म। क्योंकि जब वो फॉर्म फिल करके, मतलब आपको जब फॉर्म फिल करना चालू करोगे, फिर आपको डाउट आता है, फिर सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, भाई इसको पहले जमा कर लीजिए। इसके बाद वो पूछेगा डू यू हैव अबाउट डेटा टू एनरोल, यू विल से यस, और उसके बाद आपके सामने ये फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे आप वो ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल डालेंगे, मोबाइल नंबर, OTP आएगा, क्लिक करोगे और फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर शुरू होगी। फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर बिल्कुल वही है जो आप लोग IBPS के लिए करते हो, एकदम नॉमिनल फॉर्म होगा, वो आप फिल करोगे। उसके बाद मेल्स चेक करते रहिएगा और BS एजुकेशन का चैनल सर्च करते रहिएगा। पेपर कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या डेट्स रहेंगी, कब होगा, ये सारी बातें मैं आपको चैनल के थ्रू टाइम टू टाइम बताते रहूँगा। एंड थैंक यू फॉर लविंग अस सो मच। हम लोगों ने सब्सक्राइबर्स हमारे बहुत अच्छे से बढ़े, थैंक यू फॉर लविंग अस बैक। और मैं चाहूँगा आप ऐसे ही कुछ प्यार करते रहिए। वीडियोस अगर पसंद आए तो लाइक करते रहिए। अगर आपको हमारे चैनल से कुछ एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो ज़रूर हमें अप्रिशिएट करिए, क्योंकि हमारी पूरी टीम उसके पीछे लगी है। एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि ऐसी कुछ मैं नई नई वीडियोस आपको देते रहूँ और जानकारी देते रहूँ। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नंबर पर कॉल कर सकते हो या BS में मिलने आ सकते हो। मिलते कोई और वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। सी यू।